स्वागत है दोस्तों आपका हमारी एकेडमी में। ज्योग्राफी सेक्शन पे हम बात कर रहे हैं और आज हम बात करेंगे पठार पे। दरअसल पठार होता क्या है, पहले तो ये समझने की बात है कि यह द्वितीय श्रेणी का उच्चावच है जो पृथ्वी के 1/3 भाग पर क्या है विस्तारित है। और पठार होता क्या है, अगर हम समझना चाहें पठार को तो इस प्रकार की आकृति जो अन्य स्थल खंडों से उठी हुई हो, अन्य स्थल खंडों से उठी हुई हो और जो इसका ऊंचाई वाला भाग है वो चपटा हो, ठीक है ना, और ये ढाल किनारों पर ढाल हो, तो इस प्रकार की जो ये आकृति कहलाती है ये पठार कहलाती है, प्लेटो कहलाती है। अब इस प्रकार समझें कि पृथ्वी से ऊपर उठा हुआ भाग सीधे सीधे पठार कहलाता है, ठीक है, जो द्वितीय श्रेणी का उच्चावच है, यह समझने की जरूरत है। अब हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे अंतर पर्वतीय पठार। अंतर पर्वतीय पठार यानी हम बात करेंगे उत्पत्ति के आधार पर पठार कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो उत्पत्ति के आधार पर पठार होते हैं 5 प्रकार के। अंतर पर्वतीय पठार नाम से ही प्रसिद्ध है। गिरिपथ पठार, गुंबदाकार पठार, महाद्वीपीय पठार जिन्हें शील्ड भी कहते हैं, ध्यान रखें, शील्ड भी कहते हैं, और ज्वालामुखी पठार। अब एक एक करके हम इन पर चर्चा करेंगे, ठीक है। तो पहले हम सबसे पहले बात कर लेते हैं अंतर पर्वतीय पठार पे कि अंतर पर्वतीय पठार होता क्या है। देखिए नाम से ही दिख रहा है कि अंतर पर्वतीय पठार वह पठार कहलाता है जो चारों तरफ से पर्वतों से घिरा होता है, ठीक है ना, वह पठार कहलाता है अंतर पर्वतीय पठार, यानी पर्वतों से घिरा हुआ, पर्वतों से घिरा हुआ पठार कहलाता है अंतर पर्वतीय पठार। यह सबसे जटिल प्रकार का, विस्तृत और जटिल प्रकार का पठार होता है जो महत्वपूर्ण भूमिका में पाया जाता है पृथ्वी पे। अगर हम इसके उदाहरण की बात करें तो बोलीविया का पठार, बोलीविया का पठार, पेरू का पठार, पेरू का पठार इसी के उदाहरण हैं। साथ ही साथ एशिया माइनर का पठार, एशिया माइनर का पठार, ठीक, ये इसके उदाहरण हैं। इसके साथ साथ कोलंबिया का पठार, कोलंबिया का पठार, ठीक है, दक्षिणी मैक्सिको का पठार, मैक्सिको का पठार, और साथ ही साथ जो विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित पठार है तिब्बत का पठार, यह सब अंतर पर्वतीय पठार के उदाहरण है, ठीक है ना। तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार, सबसे ऊंचा पठार एग्जाम में पूछा जाता है, सबसे ऊंचा पठार कौन सा है विश्व का, तो यह है तिब्बत का पठार। 5000 मीटर से अधिक इसकी ऊंचाई है, ठीक है ना। तकरीबन जो पठारों की ऊंचाई होती है वो 1000 मीटर से लेके 6000 मीटर के बीच में होती है, ठीक है। तो ये पहला जो हमने बात की वो है अंतर पर्वतीय पठार, ठीक। अब दूसरा जो पठार की हम बात करेंगे वो करेंगे गिरिपथ पठार, ठीक है ना। अब दूसरे पठार की बात करेंगे गिरिपथ पठार। तो गिरिपथ चूंकि ये दिख रहा है कि गिरिपथ पठार से तात्पर्य ऐसे पठार से है पर्वतों के आधार पर जो पठार होते हैं, ध्यान रखें, पर्वतों के आधार पर, पर्वतों के आधार पर जो पठार होते हैं उन्हें हम कहते हैं गिरिपथ पठार। गिरि मतलब पर्वत, पद मतलब चरणों में, तो पर्वतों के आधार यानी चरणों में जो पठार होगा, इस प्रकार से जो पठार होगा, इस प्रकार से वह पठार कहलाएगा गिरिपथ पठार। इसके उदाहरण की अगर हम बात करें तो यूएसए का अगर हम बात करें पीटमांड, ध्यान रखें, पीटमांड या इसे पीडमांड भी कहते हैं, ठीक है ना, पीडमांड का पठार। साथ ही साथ पेंटागोनिया का पठार, पेंटागोनिया का पठार, ध्यान दीजिए, गोनिया का पठार जो दक्षिणी अमेरिका में है, ये इसके महत्वपूर्ण उदाहरण है, ठीक है ना, महत्वपूर्ण उदाहरण है पीडमांड का पठार यूएसए का और पेंटागोनिया का पठार दक्षिण अमेरिका का, ये इसके उदाहरण है गिरिपथ पठार के। आगे हम बात करेंगे गुंबदाकार पठार की, ठीक है ना, गुंबदाकार पठार की। गुंबदाकार पठार जिस प्रकार से
भ्रंशों के कारण उत्पन्न हुए पठारों को क्या कहते हैं? गुंबदाकार, जो गुंबद की आकृति में होते हैं। इस प्रकार के पठारों की जिनकी आकृति होगी वो कहलाएंगे गुंबदाकार पठार। इस प्रकार के जो पठार हैं ये है ओजार्क का पठार, ओजार्क का पठार। इसके साथ साथ भारत का छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का प्लेटो, और इसी के साथ साथ रामगढ़ पठार, ये सभी के सभी क्या है? गुंबदाकार पठार के उदाहरण हैं। आपके लिए एक सवाल है कि ओजार्क का पठार किस देश में स्थित है या किन देशों में स्थित है, या आपने कमेंट सेक्शन में करके क्वेश्चन करके बताना है, ठीक है ना। तो ये गुंबदाकार पठार हो गए, ठीक है ना, इसे कहते हैं गुंबदाकार पठार। आगे हम बात करेंगे महाद्वीपीय पठार, ठीक है ना, महाद्वीपीय पठार। तो महाद्वीपीय पठार क्या होता है, ठीक है ना। महाद्वीपीय पठार इस प्रकार से होता है कि ये पर्वतीय भागों में दूर किंतु सागरीय तटों या मैदानों के से घिरे होते हैं, ठीक है ना। सागरीय तट या मैदानों से जो घिरा होगा, सागरीय तट या मैदानों से जो घिरा होगा उसे हम कहेंगे महाद्वीपीय पठार। क्या कहेंगे? महाद्वीपीय पठार। ध्यान रखें, ठीक है ना। पर्वतों से दूर होगा लेकिन सागरीय तट या मैदानों से जो घिरा हुआ पठार होगा उसे हम क्या कहेंगे? महाद्वीपीय पठार। इसे शील्ड भी कहा जाता है। ध्यान रखें, एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है अमूमन कि किसे शील्ड कहा जाता है, किन पठारों को शील्ड कहा जाता है, तो महाद्वीपीय पठारों को शील्ड कहा जाता है। इसके अगर हम उदाहरण देखें तो साइबेरिया शील्ड, साइबेरिया शील्ड इसके उदाहरण है। इसी के साथ साथ बाल्टिक शील्ड भी इसका उदाहरण है, बाल्टिक शील्ड इसका उदाहरण है। कनाडियन शील्ड भी इसका उदाहरण है, और साथ ही साथ ब्राजील शील्ड भी इसका उदाहरण है, ठीक है ना। यानी ये जो पठार हैं ये महाद्वीपीय पठार हैं जिन्हें शील्ड कहा जाता है, और ये सागरीय तट या मैदानों से घिरे हुए प्रायः पाए जाते हैं। इन्हें हम महाद्वीपीय पठार कहते हैं, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। अब अगला जो हमारे पास है महत्वपूर्ण वो है ज्वालामुखी पठार। तो नाम से ही जाहिर है ज्वालामुखी के लावा से निर्मित पठारों को क्या कहेंगे? हम क्या कहेंगे? ज्वालामुखी पठार कहेंगे। लावा के जमाव से निर्मित, लावा के जमाव, जब लावा जम जाएगा से निर्मित पठार क्या कहलाएंगे? ज्वालामुखी पठार कहलाएंगे, ठीक है ना। ज्वालामुखी जो लावा निकलेगा, इस प्रकार की आकृति से जो लावा निकलेगा और उससे जो भू संरचना बनेगी ऊंचाई पर, उसे हम क्या कहेंगे? ज्वालामुखीय पठार। इसके जो उदाहरण हम कह सकते हैं, इसके उदाहरण के रूप में एक तो दक्कन का पठार, भारत में दक्कन का पठार। इसी के साथ साथ अमेरिका का, यूएसए का कोलंबिया का पठार, कोलंबिया का पठार इसके उदाहरण हैं। ध्यान रखें, काफी महत्वपूर्ण है, ये महत्वपूर्ण है काफी, ठीक। तो ये है हमारे उत्पत्ति के आधार पर 5 प्रकार के पठार। अब हम बात करेंगे, हम मानचित्र के माध्यम से यह समझेंगे कि जो विश्व के महत्वपूर्ण पठार है, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है, उनको हम जानेंगे मानचित्र के माध्यम से। के माध्यम से आप समझेंगे कि विश्व के जो महत्वपूर्ण पठार है, प्रमुख पठार हैं, वो कौन से हैं। तो जानिएगा, सबसे पहले शुरू करते हैं नॉर्थ अमेरिका से। तो ध्यान रखें, अलास्का यूक्रेन का जो पठार है वो है अमेरिका में, ठीक है ना, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में स्थित है। ओजार्क का पठार है, ठीक है ना, ओजार्क का पठार भी यूएसए में स्थित है। कोलंबिया का पठार है, कोलंबिया का पठार भी यूएसए में स्थित है। ग्रेट बेसिन का पठार जो है वो भी यूएसए में स्थित है, ठीक है। कोलोराडो का पठार यूएसए में स्थित है। चिया पास का जो पठार है वो मैक्सिको में स्थित है, ठीक है ना, मैक्सिको में स्थित है, ठीक है। कनाडा की अगर बात करें तो कनाडा में जो है वो है लारेसिया का पठार, लारेसिया का पठार है कनाडा में, ठीक है ना, लारेसिया का पठार है कनाडा में, ठीक। साथ ही साथ दक्षिण अमेरिका पे बात करें तो गुयाना का पठार, बोलीविया का पठार, बोर बोरमा पठार,
मांटो ग्रासो पठार, ठीक है ना, पेंटागोनिया पठार और ब्राजील का पठार, ये दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप के महत्वपूर्ण पठार हैं, ठीक है ना। अफ्रीका पे बात करते हैं, तासीली पठार, ठीक है ना, तासीली पठार, अदामावा पठार, दक्षिण जो अफ्रीकन कंट्रीज में है, बाई का पठार, उबांगी का पठार, अबिसीनिया का पठार, आपको ये बताना है, और अहागर का पठार। आपको ये बताना है कि अबिसीनिया का जो पठार है वो किस देश में स्थित है। ये अमूमन एग्जाम में पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना, अबिसीनिया का पठार। यूरोपियन कंट्रीज की बात करेंगे तो मेसेटा जो पठार है वो स्पेन में स्थित है, ठीक है ना। अनातोलिया का जो पठार है वो तुर्की में स्थित है, ये अमूमन एग्जाम में पूछे जाते हैं। एशिया माइनर का पठार, इसे तुर्की में स्थित है ये, ठीक है ना, एशिया माइनर का पठार। साथ ही साथ जो विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित पठार है वो है तिब्बत का पठार, ठीक है ना, तिब्बत का पठार, जिसे पामीर भी कहते हैं, ठीक है ना, पामीर, तो तिब्बत का पठार। टकलामाकन पठार जो है ये चीन में स्थित है, ठीक है। कोरात का पठार, शान का पठार, ये म्यांमार में स्थित है, ठीक है ना। पोतावर का पठार, दक्कन का पठार, छोटा नागपुर का पठार, मेघालय का पठार, ये जो पठार हैं वो भारत के भूभाग से स्थित है। पोतावर का पठार भारत पाकिस्तान सीमा से स्थित है, ठीक है। अब जो किम्बरले का पठार है ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया जो है किम्बरले का पठार है ऑस्ट्रेलिया में। अब ध्यान रखें, किम्बरले एक खान भी है ऑस्ट्रेलिया की। आपको ये बताना है कमेंट बॉक्स में कि किम्बरले खान किस लिए विश्व प्रसिद्ध है, ध्यान रखना है। तो ये अमूमन एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन से पठार कहाँ पर स्थित हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये पठार हैं।